सो हे गाइस, क्रिकबक्स इज बैक और फाइनली राजस्थान ने बोला है हल्ला और दिल्ली का खाता नहीं खुला। तो काफ़ी ज़ोरदार मैच होने के जो सकता था अगर दिल्ली जीत जाती, वो नहीं हुआ। बट कमिंग टू द पॉइंट, दिल्ली हैड देयर मोमेंट्स, सो नोबडी कैन कंप्लेन। काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, 6 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए दिल्ली ने। खलील अहमद वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। तो प्रीटी मच ऐसा लग रहा था कि जायसवाल और संजू को एकदम से एक मैच में ही फॉर्म डिच कर गई है। जैसे आज मेरे पार्टनर्स जो हैं क्रिकबक्स के, वो सारे डिच कर गए हैं, तो मुझे ये वीडियो अकेला करना पड़ रहा है। बट एनीवेज, cricket is life, man. Cricket is my everything. So I followed the game and pretty much it was a good start by Delhi. फिर आई थिंक बटलर भी जल्दी आउट हो गया एंड दैट वाज एब्सोल्यूट ब्यूटी ऑफ अ रिव्यू बाय कुलदीप यादव। सो एज यूजुअल कुलदीप के आते ही बटलर लुक्स वेरी ऑर्डिनरी। सो कुलदीप ने बटलर को आउट कर दिया था एंड देन बार बार ड्रेसिंग रूम दिखाए जा रहे थे कि विल रोमन पवल कम और ही वोंट कम, बट देन आई गेस संगकारा एंड संजू दे प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक by sending Ashwin. And then most awaited player from last 4 years for Rajasthan Royals have been Riyan Parag, and finally today Riyan Parag said I've come of age, and he showed his rage. बेसिकली तो राइम अच्छा हो गया वैसे, लेकिन ठीक है। तो आई गेस अश्विन ने पहले स्टार्ट करा, नोकिया को 2 छक्के मारे उसने एंड कुलदीप को 1 छक्का मारा। तो प्रीटी मच बैक लाइक 6 रन पर ओवर पे ये लोग आए। 10 overs they were like 58 for 3, and then from there Parag took over. Jarrell came, he hit a 12 ball 20. That was a pretty good knock as well, but Riyan Parag today showed his class. The reason he was averaging 113 in the Ranji season, now it shows that this guy has made some changes. पहले से थोड़ा पतला भी हो गया है, चबीनेस भी थोड़ी चली गई है, जो भी फिलहाल मेरे चेहरे पे आ रखी है, तो वो भी जाएगी धीरे धीरे। समर आ रहा है हमारा भी, कैनेडियन समर, तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। बट या रियान पराग लुक वेरी फिट एंड प्रीटी मच ही रैन हार्ड एंड कोई भी लूज बॉल उसने छोड़ी नहीं। ही हिट परफेक्ट शॉट्स एंड देन ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद सिमरन हिटमैर आया, 3 ओवर ही बचे थे, तो आई गेस दैट वाज अ स्मार्ट मूव टू वेट ऑन रोमन पॉवल रादर देन सेंडिंग हिम अर्ली, बिकॉज आई गेस उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि विकेट अब बेटर हो गया है, तो दे विल बी नीडिंग 6 bowlers एंड यू कैंट गो अहेड विद लाइक 5 bowlers सो दैट किसी का भी दिन खराब हुआ तो रिस्की मामला हो सकता था। बट आई गेस रियान पराग प्लेड वेरी वेल। सो रियान पराग ने फिर लास्ट ओवर जो है वो एंड्रिक नोकिया का 5 balls पे 25 रन मारे एंड प्रीटी मच दे फिनिश द innings with 185. That was hell of a recovery from 6 overs 31 to 20 overs 185. But रियान पराग ने बता दिया है कि वो अब आ चुके हैं और अब वो कहीं नहीं जाने वाले। एंड उसके बाद एज यूजुअल दिल्ली डूइंग दिल्ली थिंग्स। पहले 3 ओवर गेम बहुत अच्छा चला, मिचेल मार्श वाज लुकिंग गुड, डेविड वार्नर वाज लुकिंग ऑर्डिनरी एज यूजुअल फ्रॉम, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम जो डेविड वार्नर को देख रहे हैं वो he's not the same David Warner, which was like a fear for the bowlers. IPL में जो बहुत ही अच्छा करता था, and he's not never been the same, I guess. So let's hope for the best कि भाई डेविड वार्नर दिल्ली के लिए अच्छा परफॉर्म करे। But still, then Mitchell Marsh got a beauty from Nande Berger. But still, Delhi had a very good power play, losing 2 wickets in form of Mitchell Marsh and Ricky Bowie. I don't know. I know that कि Ricky Bowie leading run scorer है रणजी ट्रॉफी का, but रणजी ट्रॉफी और आईपीएल इज अ डिफरेंट थिंग। तो मतलब कई लोगों को तो यही लग रहा होगा कि शायद पंत की बुआ का लड़का है तभी रिकी बुई को खिला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। रिकी बुई हैज बीन द लीडिंग रन स्कोरर इन द रणजी ट्रॉफी, सो आई गेस दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग हिज शेयर चांसेस। बट नोबडी नोज हमारे पृथ्वी भाई कहाँ चले गए हैं। या तो वो बाहर भेलपुरिया खा रहे हो तो चलो हमें समझ में आता है, बाहर छोले भटूरे खा रहे हो तो भी समझ में आता है। बट पॉइंट ये है, वो तो ना छोले भटूरे खा रहे हैं ना भेलपुरिया खा रहे हैं, वो तो वहीं बैठे हैं डगआउट में, वो डगआउट में गप्पे मार रहे हैं। तो यार बीइंग लाइक मतलब कोई भी अगर दिल्ली कैपिटल्स का फैन है, आई थिंक अभिषेक यू डेफिनेटली वांट टू नो दिस आंसर कि भाई व्हाई पृथ्वी इज नॉट प्लेइंग। एटलीस्ट टेल देम मैन, टेल योर फैंस व्हाई पृथ्वी इज नॉट प्लेइंग। और उसके बाद फिर रिकी बुई के आउट होने के बाद फिर भी लाइक दे डिड अ गुड रिकवरी। वार्नर को फिगर आउट हुआ कि पावर प्ले में रन करने हैं। 6 ओवर में देवर लाइक 58 59 फॉर 2 हैविंग पंत एंड वार्नर। बट जब गेम चल रहा था एवरीबडी न्यू इट कि अब अगर ये दोनों आउट हुए तो गेम वहीं पे खत्म है। तो और हुआ भी ऐसा ही, गेम थोड़ा चलता रहा। पंत इट विल टेक सम टाइम।
सो दिल्ली के पास अब ये लाइबिलिटी है कि दे हैव दिस बर्डन ऑफ कैरिंग पंत फॉर एटलीस्ट 4-5 गेम्स, जिसमें ऋषभ पंत विल नॉट बी द ओल्ड पंत। जब तक वो ऐसी इनिंग्स खेलेगा 24 बॉल 26 बॉल्स 28, तभी वो फिर वो पुराना पंत बन सकता है। बट यू नो इन बिटवीन इफ यू लूज गेम्स लाइक दिस देन इट्स अ बर्डन which Delhi has to carry. So I'm not sure how it will end up, but I really want कि ऋषभ पंत to come good as the season progresses. But उसके अलावा जैसे ही वार्नर आउट हुआ है उसके बाद पंत आउट हुआ है, बट यू नो देयर वाज अ बट फिर एक बार दिल्ली अपना दिल्ली वाली चीजें करती हैं। वो कहते हैं अक्षर पटेल तुझे तो जाने नहीं देंगे तुझे। तो पता नहीं ऐसे क्यों उसको बेचारे को बिठा के रखते हैं। अभिषेक पोरेल कम्स फ्रंट, वो 10 बॉलों पे 9 रन बनाता है। फिर अक्षर पटेल जब आता है गेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं ट्रिस्टन स्टॉप्स। ही हिट्स अश्विन फॉर 2 सिक्सेस एंड देन नेक्स्ट ओवर ही हिट्स अ 6 एंड अ 4। सो pretty much he hit like 22 runs and 4 balls, और वहां से गेम बन जाता है। वहां से pretty much गेम बन जाता है एंड देन यू नो 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे। पहली बॉल छक्का लगता है, दूसरी बॉल चौका लगता है, बट संदीप शर्मा कूल एज अ कुकुम्बर, नेक्स्ट 10 बॉल्स कोई बाउंड्री नहीं लगती। एंड दैट इज वाई कि यू नो गेम ऐसा चलता है। तो एट द एंड यू नो बीइंग वॉचिंग आईपीएल फॉर सो मेनी इयर्स, एट द एंड आई न्यू इट कि राजस्थान इज गोना विन इट, चाहे गेम कितना ही क्लोज जाए, बिकॉज राजस्थान लिटरली आउटस्मार्टेड दिल्ली। उनको ये समझ में नहीं आया कि अश्विन क्यों आया था और उसने क्या मूव करा एंड कहाँ से वो 6 ओवर्स 31, 10 ओवर्स 58 से 20 ओवर्स 185 पहुंच गए। दैट वाज लिटरली दे कुडंट अंडरस्टैंड। एंड उसके अलावा यू नो बैटिंग में भी ऐसे ही हुआ। 6 ओवर्स 59 थे, 10 ओवर्स में 97 रन चाहिए थे, 8 विकेट्स इन हैंड, एंड दिल्ली इज द ओनली टीम हु कैन डू दिस कि उनके पास विकेटें एंड तक हाथ में रही और फिर भी वो 12 रन से 15 रन से गेम हार गए। तो आई गेस यू नो देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग दिल्ली कि एक तो ऋषभ पंत की फॉर्म, हाउ हाउ कम यू नो ऋतिक पृथ्वी शॉ इज नॉट प्लेइंग, तो अब उसका क्या होएगा ये भी नहीं पता। बट दिल्ली विल हैव टू कम समथिंग विद दैट, और अदरवाइज दिल्ली के पास सिंपल ऑप्शन है। आई डोंट थिंक नोकिया इज अ फिजिबल ऑप्शन, सो यू शुड गो फॉर लाइक इंडियन bowlers ओनली बिकॉज यू डोंट हैव मच। लुंगी एनगीडी इज ऑल्सो नॉट देयर, सो यू गॉट जेक फ्रेजर मैगर। अगर पृथ्वी को तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई खिलाना ही नहीं है, तो आई थिंक यू शुड ओपन विद जेक फ्रेजर मैगर्क एंड डेविड वार्नर एंड कम वन डाउन विद मिचेल मार्श, टू डाउन विल बी ऋषभ पंत, so that you know at least you have little bit of batting. But only going on with like 3 batsmen, it's not going to work, like 3 international level of batsmen and then all domestic. And अक्षर पटेल को तो वैसे भाई बैटिंग पे भेजा ही नहीं जाता, तो उसको तो बैट्समैन क्यों ही कंसिडर करें। तो आई गेस या प्रीटी मच यार यही था इस गेम का। तो बाकी कल का गेम है, कल का बहुत हॉट गेम है। आरसीबी केकेआर अभी तक 9-0 है, 9 की 9 होम टीम्स जीती हैं। तो आई हैव अ फीलिंग कि कल ये चेंज होगा, और मेरी प्रिडिक्शन केकेआर है एज यूजुअल। करण की तो आरसीबी रहेगी, और मैं जानता हूँ अभिषेक की भी केकेआर ही होगी, क्योंकि करबल और वो जीत बरे जीत जाएंगे जीतेंगे। तो कल पठान की टीम से मैच है, तो ऑब्वियसली आरसीबी का कल बैंड बजेगा मेरे हिसाब से। दो आई स्टिल वांट कोहली टू स्कोर, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी केकेआर। So that was the thing, bro. That was the thing, guys. We'll be back again after tomorrow's game. And देखता हूँ मेरे जो डिच करने वाले साथी हैं वो होंगे या नहीं। अभिषेक एज यूजुअल, अभिषेक और सिर्फ छुट्टियां मना रहे हैं, और करण पता नहीं कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास उनका नंबर है, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं उन्हें। तो क्रिक बक्स विल बी बैक एंड विल बी बैक सून बॉयज।